असद के बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने ये साबित कर दिया कि यूपी के अंदर जंगल राज है। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे कैसे संगीन आरोप उनके ऊपर थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि वो एक अलग मजबूत समुदाय से आते हैं। अतीक अहमद कमजोर समुदाय से थे, एक मुसलमान कम्युनिटी से थे, तो इसीलिए उसको मार गिराया गया। क्यों नहीं आप मारते हैं? आप मारिए ना, गैंगस्टर की लिस्ट है पूरी बाकायदा मैं देती हूँ। आज सड़क पर खड़े होकर के आप किसी को गोली मारिए, हत्या करिए, लिंचिंग करिए, कोई सवाल, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी जो आपको वोट देती है आज वो तालियां बजा रही है। नैतिक आरोपियों का मर्डर करेंगे, उसकी लिंचिंग करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, उसका इनकाउंटर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। आने वाले वक्त में आज योगी सरकार है, हो सकता है कल को कोई किसी और की सरकार हो, तो शायद योगी सरकार को लगता है कि ये वक्त कभी खत्म नहीं होगा, ये वक्त कभी नहीं जाएगा। आपको फिरौन याद है कि फिरौन नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, बड़े बड़े बादशाह आए वो नहीं रहे, तो फिर ये योगी सरकार और ये योगी और मोदी है कि सवाल किस तरीके से देखते हैं कि असद का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद जो है अब जो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की भी हत्या हो गई है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, असद के बाद अतीक अहमद और अशरफ की हत्या ने ये साबित कर दिया कि यूपी के अंदर जंगल राज है। क्योंकि अगर इतनी सुरक्षा के घेरे में अतीक अहमद और अशरफ जो कि हथकड़ियों से बंधे हुए थे, इतनी भारी सुरक्षा बल के साथ अगर उस घेरे में भी अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई, तो आप समझिए कि यूपी के अंदर क्या हाल है, यूपी के अंदर किस तरीके का गुंडा राज चल रहा है। सवाल कई हैं, क्योंकि जिस तरीके से असद का इनकाउंटर किया गया, उसके बाद तमाम मीडिया जो पहले से ही ये बात बता रहा था कि अब अशरफ और अतीक का एनकाउंटर होने वाला है। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, दोबारा दिखा देती हूँ, क्योंकि तमाम सबूत हैं जिसके आधार पर देश की मीडिया ये कह रही थी अतीक का होगा एनकाउंटर। ये पहले से तय था, पहले से फिक्स था, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, ये तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर, अतीक के भाई का एनकाउंटर, अतीक का खुद का एनकाउंटर, ये तमाम बातें ये देश का मीडिया बता रहा है। अतीक के बेटे का हो सकता है एनकाउंटर, तो यानी कि ये सब पहले से तय था। अब आपने मिट्टी में अतीक के परिवार को मिला दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर ये वो धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर धर्म के नाम पर जिस तरीके से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देश के अंदर और खास करके यूपी के अंदर जंगल राज है। जिसको चाहे गोली मारो, जिसकी चाहे हत्या कर दो, क्योंकि अब अपराध की जो जिस तरीके से यूपी के अंदर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस के घेरे के अंदर जिस तरीके से हत्या कर दी गई, पुलिस वाले भाग खड़े हुए होते हैं, और जिस तरीके से जितने भी अपराधी हैं जो गोली मारने आए थे, वो सारे खुलेआम गोली मारते हैं और गोली मार करके फरार हो जाते हैं, और पुलिस वाले सिर्फ देखते रहे। ये कैसी सुरक्षा थी? यानी कि यूपी के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। यूपी पुलिस बहादुर है। नहीं, किस तरीके की बहादुर पुलिस है? ये तो सवालिया निशान खड़े करता है योगी सरकार के ऊपर कि आखिर इतनी सुरक्षा के घेरे में ये किस तरीके से अपराधी आए और हत्या करके चले गए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पहले से ही प्लान था, क्योंकि मिट्टी में मिलाने की बात तो योगी सरकार पहले से ही कर रही है। अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया, और फिर उसके बाद क्योंकि तमाम वो भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो उठ रहे हैं, तो उसका ही अभी तक आपने जवाब नहीं दिया, वो भी इंक्वायरी होनी है। लेकिन इसके बाद अतीक अहमद, और जो कि पहले से फिक्स था, जो कि मीडिया बता रहा था, देश का तमाम जो नेशनल मीडिया है, क्योंकि उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है कि ये बताइए कि ये सोर्सेज, ये खबरें आप तक पहुंची कैसे, क्योंकि ये तय है। यानी सरकार के साथ जो आपकी जुगलबंदी चल रही है, सरकार के साथ जो आपका तय, जो आप जिसके पिट्ठू हैं, यानी कि वो सब सही है। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है जो देश की जनता कहती है कि आपको गोदी मीडिया कहती है, यानी कि वो बात यहाँ पर सही साबित हो गई है। क्योंकि आज जिस तरीके से संविधान का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जिस तरीके से मर्डर हुआ है, खुलेआम मर्डर हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बेहद दुखद है। क्या लगता है ये पूरा प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था? देखिए, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, क्योंकि अतीक अहमद और अशरफ का पहले से ये बता दिया गया कि इनका इनकाउंटर होना है। उसके बाद आप मेडिकल के लिए लेके जाते हैं, आप सुरक्षा घेरे के अंदर हैं अतीक अहमद, और मीडिया से बात करते हुए, और पीछे से कोई व्यक्ति आया और गोली भून करके वो चला गया।
तो ये सारा कुछ जो है वो स्क्रिप्टेड है। अब शाबाशी मिलनी बाकी है, जो तमाम अपराधी हैं जिन्होंने मर्डर किया है उनको शाबाशी और फूलमाला पहनाना बाकी है, उनको टिकट देना भाजपा से बाकी है, वो भी आप देखिएगा आने वाले टाइम पे ये भी हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस योगी सरकार में ये बात करते थे कि अब योगी के राज में देखिए किस तरीके से गुंडा राज खत्म किया जा रहा है, माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, लेकिन माफियाओं को क्या योगी सरकार खत्म करेगी? इस तरीके से खत्म करेगी, एनकाउंटर करके, उनका मर्डर करके, उनकी हत्या करके? क्या देश के अंदर कानून नहीं है? क्या कानून का मर्डर कर दिया है योगी सरकार ने? कि कानून से ऊपर है, देश के संविधान से योगी सरकार ऊपर है? क्योंकि जिस मर्जी का चाहे उसके घर पे बुलडोजर चला दो, जिस मर्जी की हत्या कर दो। आज देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा है कि आज सड़क पर खड़े होकर के आप किसी को गोली मारिए, हत्या करिए, लिंचिंग करिए, कोई सवाल, क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी जो आपको वोट देती है आज वो तालियां बजा रही है कि आज एक गैंगस्टर को मार गिराया। तो क्या लग रहा है कि मुसलमानों को जो है अब कमजोर किया जा रहा है? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो चल पड़े हैं, ये देश के लिए जो खतरा जो आने वाले समय में जो खतरा बनने वाला है, देश के संविधान को आप ताक पे रखकर देश के संविधान को खत्म करके, देश में के अंदर कानून है, ये सरकारों का काम नहीं होता है। ये सरकारें नहीं तय करती हैं कि कौन रहेगा और कौन मरेगा। ये देश के अंदर कानून है, जजेस हैं, पुलिस है, ये उनका काम है। ये आज सरकारें तय करने लगी है। वो आज जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन दिखा रहे हैं कि योगी ने लाइव मर्डर देखा, अतीक अहमद के बेटे का लाइव एनकाउंटर देखा कि किस तरीके से यूपी पुलिस एक गैंगस्टर के बेटे का एनकाउंटर करती है। देखिए, ये बहुत बेहद दुखद है। देखिए, अगर हम किसी भी गैंगस्टर या किसी भी माफिया की हम सराहना नहीं करते कि उसने किसी उमेश पाल या किसी को भी मारा तो उसने सही मारा, या हम उसको सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अगर वो कोई भी इस तरीके का आरोपी है, कोई भी गैंगस्टर या माफिया अगर इस तरीके के जुर्म में मुलविस है तो फिर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसको जेल की आप जितनी सजा देना चाहते हैं कानून के दायरे में, जो उसकी सजा है, जिस जुर्म की जो सजा है उसको सजा मिले, लेकिन कानून के दायरे में रह करके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सीधा गोली बंदूक से आप भून देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा तो केसेस जितने अतीक अहमद और अतीक अहमद के बेटे के ऊपर, उससे कहीं ज्यादा केसेस तो योगी पर दर्ज है, मोदी पर दर्ज है। तो पहले तो ऐसे आरोपी जो अतीक अहमद और उसके बेटे और ऐसे माफियाओं को निपटाने की बात करते हैं, मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो योगी और साध्वी जो प्रज्ञा है, जो बॉम्ब ब्लास्ट की आरोपी है, ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाना चाहिए। क्या इस तरीके से कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धर्म के आधार पर जब आप एनकाउंटर करेंगे, मर्डर करेंगे, लिंचिंग करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। नासिर जुनैद के आरोपियों का मर्डर करेंगे, उसकी लिंचिंग करेंगे, उसकी हत्या करेंगे, उसका एनकाउंटर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो आज देख करके बहुत दुख हुआ एक वकील होने के तौर पर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के अंदर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की, संविधान को खत्म करने की और कानून को ताक पे रख करके जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, देश का मीडिया काम कर रहा है, वो बेहद दुखद है। लोकतंत्र के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि गुंडा राज खत्म करना है तो इस तरह से किया जा सकता है ना। देखिए, नहीं मार सकते हैं। देखिए, ये बदले की भावना है, ये बदले की भावना, ये इसका कहीं कोई अंत नहीं होता। और आप ये देखिए कि आज समय कभी किसी का नहीं रहता, समय बहुत बड़ा बलवान है, समय बहुत कुछ कहता है। आने वाले वक्त में आज योगी सरकार है, हो सकता है कल को किसी और की सरकार हो, तो शायद योगी सरकार को ये लगता है कि ये वक्त कभी खत्म नहीं होगा, ये वक्त कभी नहीं जाएगा। आपको फिरौन याद है कि फिरौन नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, बड़े बड़े बादशाह आए, वो नहीं रहे, तो फिर ये योगी सरकार और ये योगी और मोदी है कि इनकी देखिएगा आने वाले वक्त में समय बहुत कुछ कहता है। वक्त जो है वो वक्त का पहिया घूमेगा और इनके जो बंद फाइलें इन्होंने खुद ने विड्रॉ कर ली है, इनकी फाइलें खुलेंगी और सब देखिएगा ये इंसाफ होगा। क्योंकि आज एक अतीक अहमद को अगर आप मारते हैं तो उन आरोपियों को भी मारिए। अगर एग्जाम्पल सेट करने की बात करते हैं तो क्या सिर्फ अतीक अहमद गैंगस्टर है? और तमाम जो लिस्ट है, राजू भैया जैसे लोग और तमाम जो आरोपी हैं जिनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, क्या योगी आदित्यनाथ के ऊपर कैसे कैसे संगीन आरोप उनके ऊपर थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनते क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ है।
क्योंकि वो एक अलग मजबूत समुदाय से आते हैं। अतीक अहमद कमजोर समुदाय से थे, एक मुसलमान कम्युनिटी से थे, तो इसीलिए उसको मार गिराया गया। क्यों नहीं आप मारते हैं? आप मारिए ना, गैंगस्टर की लिस्ट है पूरी बाकायदा मैं देती हूँ, आप उस लिस्ट निकालिए और मारिए, दर्जनों केस जिन पर दर्ज हैं। अगर आप यही नैरेटिव सेट करना चाहते हैं देश के अंदर तो मार गिराइए उन्हें, तब मैं समझूंगी कि हाँ गुंडा राज खत्म हो रहा है। लेकिन सिर्फ सिलेक्टिव होकर सिर्फ एक समुदाय के लोगों को टारगेट करके कि उनकी पुरानी फाइलों को खोल करके आप जिस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, मैं उन पुलिस वालों को भी कहती हूं जो ऐसे आकाओं के आदेशों पर उन्होंने वर्दी जो पहनी है वो देश की रक्षा के लिए पहनी है, आम जन की रक्षा के लिए पहनी है, हमारे लिए पहनी है, लेकिन आज इनके आदेशों पर ये काम कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है। ये आज देश को कमजोर करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे मैम, आप ही बताइए कि जिन्होंने अतीक की हत्या की है, क्या योगी आदित्यनाथ उनका इनकाउंटर करवाएंगे? अतीक बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये प्री प्लान था और ये प्री प्लान हम सब जानते हैं कि किसके इशारों पर था। ये बदले की भावना का कोई अंत नहीं और ना कभी इसका अंत हो सकता है। ये जिस तरीके से सीरीज वाइज जो है ये मुसलमानों के कत्लेआम की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के इस तरीके के सिलेक्टिव होकर के आप ये कहते हैं ये गैंगस्टर था इसीलिए इसको मार गिराए, आधे ज़्यादा दर्जनों लोग खुश होते हैं, आधी आबादी खुश होती है कि देखिए एक गैंगस्टर को मार गिराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अगर मुझे खुशी जब होती जब देश का संविधान, देश के कानून के तहत उनको सजा होती, चाहे मैं कहती हूँ जिंदगी भर के इम्प्रिजनमेंट हो जाती, उनको लाइफ टाइम सजा हो जाती, लेकिन देश के कानून उसको सजा देता। लेकिन आज जो हो रहा है, आज मैं कहती हूँ कि ऐसे लोग जो हमने देखा है कि बीते दिनों जिन्होंने जो शाहीन बाग से लेकर के जिन्होंने बिल्किस बानो तक के लोगों को जिन्होंने ऐसी हत्याएं करी, ऐसे बलात्कार के केसेस थे, उनको फूल मालाओं से स्वागत करके उनको भाजपा का टिकट दिया गया है। तो आप कैसे ये तस्वुर कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्यवाही होगी या ऐसे लोगों का कोई एनकाउंटर होगा? क्योंकि एनकाउंटर तो सिलेक्टिव होकर के सिर्फ एक समुदाय का होता है। बदले की भावना से भी तो कोई मर्डर कर सकता है, क्योंकि अतीक अहमद ने खुद कहा था कि हम निकलेंगे तो सबको देख लेंगे, तो उनसे दुश्मनी भी और लोगों की होगी, वो भी तो हो सकता है। लेकिन ये किसने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा? ये किसने कहा था? देखिए ये किसने कहा था मिट्टी में मिलाने की बात? माफियाओं को तो ये अतीक अहमद कौन था? माफिया है? नहीं बताइए अतीक अहमद कौन था? ये तो आप ही कह रहे हैं कि माफिया था, वो गैंगस्टर था। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो देश का मीडिया और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो माफिया था। तो जब वो माफिया था तो उस माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात तो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। देखिए इतने वक्त वो अतीक अहमद बाहर था, तो उस दौरान तो उसकी कोई हत्या नहीं हुई, कोई उस पर कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन पुलिस सुरक्षा के घेरे में रह करके, इतनी बड़ी सुरक्षा के घेरे में रह करके उसकी इस तरीके से हत्या होती है। तो ये सवाल किस पर खड़ा होता है? योगी सरकार पर खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है? क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा? लोग पूछेंगे सवाल।